नमस्कार विद्यार्थियों, मैं देवेंद्र पारिक स्वागत करता हूं आपका जी के बाई डी के चैनल पर। विद्यार्थियों, विद्यार्थी जीवन बड़ा ही कठोर जीवन है और होना भी चाहिए, क्योंकि आदिम समय से हमारे यहाँ की तो संस्कृति रही है और उसमें तो स्पष्ट कहा गया है कि विद्यार्थी का जो जीवन होता है उसमें तो प्रमुख रूप से पंच लक्षणम का जो सिद्धांत दिया गया है उसमें पूरा जीवन ही तपश्चर्या का दिखाई देता है। तपस्या का जीवन होता है और विद्यार्थियों का जीवन हमेशा से तपस्वी वाला रहा। जब पहले गुरुकुलों की बात करें तो बच्चे को मुंडन करा करके और फिर गुरुकुलों में डाल देते थे, सारी चीज़ों से दूर कर देते थे और फिर उसे ज्ञान प्राप्ति के अंदर डालते थे। यहाँ तक कि उससे भिक्षा भी मंगवाते थे कि उसके मन में किसी प्रकार का कोई शर्म या किसी प्रकार की चीज़ें नहीं हो। जब वो स्तर वो बच्चे प्राप्त करते थे ना, तब जाकर के वो अर्जुन, कृष्ण, ऐसे राम, बुद्ध, महावीर, ये सब चीज़ें बना करते थे और वो क्वालिटी होती थी। अब विषय ये आता है कि वो क्वालिटी आज क्यों नहीं निकल के आ रही। तो कारण ये कि आज इतनी सुविधाएं चाहिए हमें, हम सुविधाओं के इतने आदी हो गए कि फिर उसके बाद में हम सुविधा के मोह जाल में फंस के रह जाते हैं और सफलता हमारे से काफ़ी दूर चली जाती है। जब हमें दिखता है कि लाखों विद्यार्थी एक किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगे हुए हैं और फिर हम ये देखें कि हमें सुविधा चाहिए, इसका मतलब हम उस लक्ष्य के प्रति गंभीर नहीं है। हम हमारी गंभीरियत की बात करें तो हम इसका मतलब यह है कि हम केवल सुविधा भोगी जीव हैं, हमें सुविधा चाहिए और लक्ष्य भी प्राप्त निश्चित रूप से हमें इसीलिए करना है कि हमें सुविधा चाहिए। जीवन को संघर्ष में जीना या संघर्ष में आनंद लेना, ये तो हमारी परंपरा बहुत पीछे छूट चुकी, ऐसा कुछ दिखाई देता है। आज जब विद्यार्थियों को कहा जाता है कि तू पढ़ ले, तो उसे एसी वाली लाइब्रेरी चाहिए, लाइब्रेरी तो चाहिए, एसी वाली और चाहिए। और जब उसे ये कहा जाए कि भैया खेत के अंदर जा और वहाँ जो है वो काम भी संभाल लेना और वहाँ पढ़ लेना, तो संभव ही नहीं है। वो कहेगा साफ साफ कि पढ़ाई कर रहा हूँ, कोई मजाक थोड़ी कर रहा हूँ, पढ़ूंगा मैं तो। एक वाकया मेरे जीवन का मैं बता देता हूँ। मैं 10वीं क्लास के अंदर जो है वो जब पढ़ा करता था तो थोड़ा दोस्तों के साथ ज़्यादा घूम लेता था। तो एक दिन पिताजी ने मुझे ये कहा कि चल खेत के ऊपर चलते हैं, कुआं जिसे हम गांव में बोलते हैं, कुएं पे चलते हैं। ले गए मेरे को। अब ले जाने के बाद में उस दिन जो था वो आता ना सरा, मतलब हमारे यहाँ क्या था कि 5-7 भाई और 5-7 भाइयों में एक भाई का नंबर आता था सींचने के लिए, मतलब पानी को सींचने के लिए उसे बोलते थे कि भैया अब की बार इसका सरा है पानी का, तो ऐसे नंबर आता था। तो उस दिन वो मेरे को ले गए। 10वीं क्लास का बालक था, पढ़ने की इच्छा कम करती थी, तो ले गए। ले जाने के बाद में वहाँ और मेरे को लगा दिया कि भाई ये जो हो रहा है ना, मतलब जो इसे बोलते थे हमारे यहाँ पाणत, हमारे यहाँ उसे पाणत करना कहते हैं, तो पाणत करने के लिए लगा दिया। अब आधे घंटे तो चाव चाव से करता रहा। आधे घंटे के बाद में होने लगा दर्द, कमर में दर्द होने लग गया, पैर में, हाथ में। और उसके बाद में जब काफ़ी परेशान हो गया तो मैंने कहा मेरे से तो नहीं होगा अभी। तो उन्होंने कहा कि देख, 2 बातें हैं, या तो जीवन ये है या फिर जीवन वो है जिस जीवन में पढ़ना पड़ेगा। मेहनत तो वहाँ भी है, मेहनत यहाँ भी है, लेकिन वहाँ की एक कंडीशन है, संघर्ष वहाँ भी है, संघर्ष यहाँ भी है, लेकिन एक कंडीशन है कि वहाँ जो संघर्ष किया रहा तो पक्का है जीवन में बाकी जो बचा हुआ जीवन है वो थोड़ा आसानी से निकल जाएगा। और अगर यहाँ रह गया तो ये कठोर जीवन है जो तेरा को एहसास आज कर ले चाहे बाद में कर लेना। ये जीवन कठोर है, जीने दोनों जगह हैं, लेकिन ये कठोर है और वो जीवन आसान है। उसमें आज थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ सकती है, लेकिन कल का जो आनंद है वो ठीक है, वो बढ़िया है, उस जीवन को आप अच्छा भोग सकते हो। उसके बाद में मेरे समझ में आ गया कि भाई सीधी बात है, और वो 10वीं क्लास में समझ में आ गई बात, क्योंकि उस दिन ढंग से मतलब मेरी जो बोलते हैं पेलते हैं वैसा हो गया मेरे साथ। उसके बाद में निश्चित रूप से मैंने पढ़ाई के ऊपर पूरा फोकस किया। और इसलिए मैं कहता हूं कि तब तक आप नहीं पढ़ पाओगे जब तक कि आपका जीवन कठोर नहीं हो। आपकी तैयारी के समय जो आपको सुविधाएं मिल रही हैं वो आपको एक विलासिता के रूप में नहीं मिले। अगर विलासिता के रूप में मिल गई तो आपको लगेगा कि जीवन तो वैसे ही सही है, कहाँ दिक्कत आ रही है, ये जीवन भी कहाँ बुराई है, इस जीवन में कहाँ समस्या है। ठीक है, चलने तो हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो जीवन तो है ही, बढ़िया ही है, क्योंकि सुविधा मिल गई ना आपको कोई दिक्कत ही नहीं हो रही।
आपके शरीर को, आपकी मानसिक स्थिति को कहीं थोड़ी बहुत परेशानी नहीं हुई तो आप देखेंगे कि ठीक है ना यार, कहाँ इश्यू है, चल रहा है, बढ़िया ही है। तो जब आपको साधन सुविधाएं ज़्यादा मिल जाती है ना, अति मतलब हर प्रकार की साधन सुविधाएं मिली जा रही है, फिर आप पढ़ाई को ज़्यादा महत्व नहीं देंगे, उन साधन सुविधाओं के मोहजाल में फंस जाएंगे और फिर आप वहाँ से आगे निकल नहीं पाएंगे। इसलिए थोड़ा सा अभाव लाओ जीवन में। पहली बात कि जीवन में अभाव का एहसास होना चाहिए। अभाव का एहसास होगा तो उस अभाव को भरने के लिए आप मेहनत करोगे और वो मेहनत आपको आपकी सफलता दिला देगी। ये महत्वपूर्ण है। इसलिए सबसे पहला और सबसे मूल सिद्धांत जो आज सीखना है वो ये है कि जीवन में सुविधाओं को त्यागो। अगर सुविधाएं तुम्हारे साथ है ना तो निश्चित रूप से तुम्हें सफलता और सफलता से मिलने वाले उस रस या उस आनंद का एहसास नहीं होगा, क्योंकि अभाव नहीं तो उसे भरोगे किस लिए। और उस स्थिति के अंदर होता तो अल्प जो है वो आवश्यकता की पूर्ति हो रही है, कुछ समय के लिए जाएगी। फिर जब आपके जो सुविधा प्रदाता हैं वो जीवन में हमेशा रही, जरूरी नहीं है वो जीवन में अगर निकल गए, किसी कारणवश जीवन से अलग हो गए, तो फिर जीवन कैसा होगा, उसकी कल्पना अगर आपके माइंड में है तो निश्चित रूप से आप मेहनत कर पाएंगे। और अगर वो कल्पना आपने नहीं की तो ये मान के चलो आप सिर्फ और सिर्फ उस सुविधाओं के भोग के अंदर ही फंसे रह जाओगे, पूरी मेहनत कभी नहीं कर पाओगे। इसलिए पहला सिद्धांत याद रखेंगे। आज से एक सिद्धांत और देता हूं आज। अगर ये दो सिद्धांत जीवन में अपना लिए तो निश्चित रूप से मान के चलिएगा कि बहुत बड़ी प्रोग्रेस की और आप बढ़ जाएंगे। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि देखो, नौकरी लगनी है, आप ये प्राइवेट करोगे गवर्नमेंट करोगे कोई फर्क नहीं पड़ता, नौकरी नौकरी है। लेकिन अगर आप में योग्यता नहीं होगी, हो सकता है कईयों के दिमाग में रहता है कि वो पेपर से आउट होकर के, वो पेपर आउट हुआ उससे नौकरी लग गया, हो सकता है बेरोजगारी का दूर हो गई उसकी, हो सकता है कि कोई प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी अच्छा कमा रहा होगा, ये सब चीजें हो सकती हैं। लेकिन जब योग्य व्यक्ति नहीं होता है ना तो उसको हर जगह एक अपमान महसूस करना पड़ता है, चाहे वो सरकारी नौकरी लग जाए। मैं दावे से कर रहा हूं आपको, आप इस भरोसे मत रहना कि कोई तुक्का लग जाएगा, कोई व्यवस्था हो जाएगी, किसी और चीज के ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर इधर उधर की बातों पे ध्यान दे लिए, कोई भी XYZ कोई शॉर्ट तरीका ढूंढना शुरू कर दिया ना, जैसे मान लो आपने कहा कि भाई कोई ऐसे शॉर्ट तरीका बता दो सर कि पढ़ करके तुरंत प्रवासी नौकरी लग जाए, हो सकता है कोई बता भी दे और हो सकता है कि आप लग भी जाओ। लेकिन अगर आप में वो योग्यता नहीं आई ना जो वहां वास्तव में उस पद के लिए चाहिए, यानी आपने मेहनत नहीं की, तो नौकरी लग के भी दुखी हो। और वो तो ऐसी सजा है जिसकी तो कोई कल्पना ही नहीं कर सकता। वो तो जेल की सजा से बुरी है, क्योंकि तुम छोड़ तो सकोगे नहीं उस जॉब को, और उस जॉब में रोज आप जो है वो परेशान होगे कि यार मेरे को नॉलेज नहीं और ये बच्चे मेरी इंसल्ट करेंगे, या मेरे स्टाफ वाले इंसल्ट करते हैं, या फिर और कुछ होगा। तो मेन फोकस आप इस बात पे दो कि मुझे योग्यता चाहिए, चाहे सरकारी नौकरी हो चाहे नहीं हो। प्राइवेट में भी लोग आज इतना पैसा कमाते हैं कि सरकारी की जरूरत नहीं है, नॉलेज है तो सब कुछ है। सबसे बड़ा सिद्धांत पकड़ो कि ज्ञान माध्यम है सफलता का, दूसरी चीज नहीं है। सफलता का माध्यम है ज्ञान, नॉलेज, क्योंकि आप नॉलेज से जुड़े हुए हो। इसलिए आपका फोकस पूरा किस पे होना चाहिए? नॉलेज पे। और अगर ये कर लिया कि मुझे आज से नॉलेज लेने पे फोकस देना है, तो सफलता तो आपकी गुलाम है, कोई इश्यू नहीं है उसमें तो। क्योंकि सफलता केवल सरकारी नौकरी लगाना सफलता थोड़ी हुई, उस नॉलेज से जीवन जीना सफलता है। बहुत से लोग मैंने देखे जो सरकारी नौकरी लगे हुए लेकिन दुखी आत्मा है, कोई मतलब नहीं है। सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, चेहरे पे वही जो है गमगीन सा माहौल मिलता है, ठीक है, खुशी दिखाई देती नहीं, कभी हंसते हैं नहीं, कोई मतलब नहीं उस जीवन का। बस वो पैसे ला रहे हैं, बस पैसे कमाने की मशीन के अलावा कुछ नहीं है। आत्मसंतुष्टि नहीं होती उस जॉब से, तो फिर वो खुशी भी नहीं आती जीवन में। ये पक्की बात मान करके चले। इसलिए नॉलेज पे ध्यान दें, फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं है, जॉब लगेगी निश्चित रूप से, और अगर नहीं भी लगी तो भी जीवन सफल होगा, इसमें कोई बुराई या कोई भी भ्रम नहीं है। ये पक्की बात मान करके चलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।